जानती हो ज़िंदगी का असली सुकून कब मिलता है? जब इंसान अपने अल्लाह सुब्हान व तआला के सामने सिर्फ़ एक दुआ लेकर जाता है और कहता है, या अल्लाह सुब्हान व तआला मेरी इस हाजत को, मेरी इस दुआ को कबूल फ़रमा लीजिए। लेकिन एक राज़ है जो कम लोग जानते हैं, और वो है कि जब दुआ के साथ दरूद इब्राहीम जोड़ दिया जाए तो वो दुआ आसमान तक सीधी पहुंच जाती है। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा लम्हा आया जब सब रास्ते बंद लग रहे थे। मैंने सोचा कि मैं अपनी मन्नत अल्लाह सुब्हान व तआला के हवाले कर देती हूँ, लेकिन इस बार सिर्फ़ एक तरीके से। हर दिन दिल से दरूद इब्राहीम पढ़ती रही, हर दिन हर वक्त, जैसे दिल की धड़कन के साथ ये लफ्ज़ चलने लगे। और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरे आसपास एक नया सुकून, एक नई रोशनी फैल रही है। और फिर वही मन्नत जिसकी उम्मीद भी कम थी, अल्लाह सुब्हान व तआला ने ऐसे तरीके से पूरी की कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौजज़ा बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर ASM। वीडियो में मैंने अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर की थी दरूद इब्राहीम की मन्नत के हवाले से, और ये वीडियोस आपने और भी चैनल पर देखा होगा, लेकिन जो मेरा तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और जिस तरीके से मैंने पढ़ा था वो सब मैं आज के वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगी। अगर आपके दिल में भी कोई अरमान है, कोई हाजत है, कोई ऐसी ख्वाहिश है जो रातों को आपको रुला देती है, आपको सोने नहीं देती, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि कुछ भी हो जाए बस मेरी वो दुआ तो कबूल होनी होनी है, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला के हवाले कर दीजिए दरूद इब्राहीम की मन्नत मानकर, और यकीन मानिए कि आप मौजज़ा अपनी आँखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। ये आपने क्या करना है कि सबसे ज़्यादा पुरसुकून का टाइम चूज़ कर लेना है, और अगर आप किसी परेशानी में नहीं कर सकते तो उसी वक्त सबसे पहले आपने 2 नवाफिल सलातुल तौबा के पढ़ने हैं। मैं हमेशा कहती हूँ ये बहुत ज़्यादा मेन नवाफिल हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर जब हम दुआ मांगते हैं ना, तो वो दुआ के कबूल होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंसान की दुआ की कबूलियत में अगर कुछ रुकावट बनता है तो वो उसके अपने गुनाह भी होते हैं। उसकी ज़िंदगी में जो आजमाइशें होती हैं, अल्लाह पाक से ये दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मैं आजमाइश के काबिल नहीं हूँ, मुझे आजमाइश में मत डालें, अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरे हाल पर रहम कर दें। और अगर आप किसी आजमाइश में, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे इस आजमाइश में कामयाबी अता फरमा दें और मेरे लिए इसको आसान कर दें। और उसके बाद जी आपने क्या करना है, आपने अपने दिल में नियत कर लेनी है कि मैं इतनी मरतबा जो है वो दरूद इब्राहीम पढ़ूँगी या पढ़ूँगा। आप लोग जो हैं वो जैसे मैंने की थी 700 मरतबा 7 दिन में, ऐसे भी कर सकते हैं, 1000 मरतबा की भी कर सकते हैं, 1100 मरतबा की भी कर सकते हैं, 2000 की भी कर सकते हैं, 7000 की भी कर सकते हैं। जितना आप बआसानी पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा की मन्नत माने। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया कि मैं जो हूँ वो 7000 पढ़ूँगी और पढ़ा आपसे 1000 भी नहीं जा रहा। इस अमल का जो मेन मकसद है ना, वो सिर्फ तादाद नहीं है, वो क्वालिटी है। आप जितना भी पढ़ें, चाहे 313 ही पढ़ें, पर बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ, यकीन के साथ और ध्यान से होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए। फ़ोकस आप ऐसे भी बना सकते हैं कि अपने सामने एक मदीने की फ़ोटो रख लें और एक दरूद इब्राहीम की फ़ोटो रख लें और उसमें से देखकर पढ़ते रहें, तो आपका कॉन्सनट्रेट जो है वो बनेगा। और अपने जहन में ये चीज़ रखें कि रसूल अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दरूद शरीफ समात फरमा रहे हैं और आप मदीने में बैठे हैं और वहाँ पे बैठ के आप पढ़ रहे हैं, आप दुआ मांग रहे हैं। तो आप सोचें कि क्या लम्हात होंगे कि जब हम इंशाअल्लाह हमारी सारी यूट्यूब की फ़ैमिली मुझ समेत, मेरी फ़ैमिली समेत मदीने में होंगे और दुआ मांग रहे होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हाना व तआला सबको ये दिन नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आपने इसमें सिर्फ जो है ना वो तादाद देखनी है कि आप कितना बआसानी और पुरसुकून पढ़ सकते हैं। सिर्फ उतनी ही मर्तबा की मन्नत माने, ज़्यादा लंबा आपने मानने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नहीं पढ़ सकते। फिर उसको बहुत ज़्यादा ध्यान, तवज्जो और फोकस के साथ पढ़े। अपने जहन से सारे नेगेटिव थॉट, सारे वसवसे सब कुछ निकाल के बाहर फेंक दें। बस ये सोचें कि दरूद इब्राहीम के साथ सब कुछ कबूल है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ख़ुद कहते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने, तो ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम हम तेरे हैं। अल्लामा इकबाल ने ये बात फरमाई थी, और ये बात जाहिर है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ना दरूद इब्राहीम के पढ़ने से लोहे महफूज पर लिखी हुई तकदीरें भी बदल देते हैं। अगर गुनहगार से गुनहगार बंदे की भी ज़ुबान पे ना दरूद इब्राहीम आ जाता है ना, तो वो कबूल है। आप और मैं नमाज़ पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता मेरी नमाज़ कबूल है या नहीं है। हज़ार गलतियाँ मैं नमाज़ में करती होंगी, आप भी करते होंगे। हमें नहीं पता हमारी नमाज़ परफेक्ट है या नहीं है। हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हमें नहीं पता हमारी परफेक्ट है या नहीं है। हम
کچھ بھی کرتے ہیں اپنی لائف میں، صدقہ کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہم پرفیکٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، لیکن درود ابراہیم گنہگار سے گنہگار بندہ بھی، گھٹیا سے گھٹیا بندہ بھی پڑھے گا نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا قبول اور مقبول ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا اتنی عزیز اور اتنی اہمیت کسی دنیا کے وظائف کو نہیں ملی ہوئی ہے جتنی درود ابراہیم کو ملی ہے۔ اس کی تاثیر، اس کے معجزے، اس کی حقیقت میں کبھی اپنے الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ حالانکہ مجھ سے جتنا ہوتا ہے میں ہر ویڈیو میں یہ بات بتاتی ہوں اور پہلے سے شیئر کرتی آ رہی ہوں، اگر آپ میرے پاسٹ ویڈیوز دیکھیں گے تو اس میں آپ کو بہت ڈیٹیل ملے گی۔ اور اس کے بعد جی آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے درود ابراہیم کی منت مان لی اور اس کو آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے، تو روزانہ رات کو جب آپ پورے دن کا درود ابراہیم ورد کر لیں گے تو روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ 2 نوافل پڑھیں گے، جس میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے وہ پڑھنا ہے سورہ اخلاص۔ اب سورہ اخلاص آپ نے جو ہے نا وہ کچھ زیادہ تعداد میں پڑھ لینا ہے، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں یا 11 مرتبہ پڑھ لیں، جتنا بھی آپ بآسانی سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں، لیکن نوافل بھی بہت زیادہ پراپر طریقے سے فوکس کے ساتھ میں پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سلام پھیر لیں گے، اور سلام پھیرنے کے بعد وہیں پر بیٹھ کر جتنی مرتبہ درود ابراہیم بآسانی پڑھ سکتے ہیں پڑھے، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ۔ اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے یہ دعا کرنی ہے اللہ پاک سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو درود پاک پورے دن میں نے پڑھا ہے، اس کا ثواب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ فرما دیجئے، اور ان نوافل کا ثواب بھی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ فرما دیجئے، کے وسیلے سے میری یہ حاجات، یہ دعا کو قبول اور منظور فرما لیجئے۔ پھر آپ دیکھیں کیسے کرم ہوتے ہیں، کیسی برکت ہوتی ہے، کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ساتھ میں آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ نے یہ بھی نیت کرنی ہے کہ جب میری یہ دعا قبول ہو جائے گی تو میں صلاۃ الشکر کے نوافل ادا کروں گی، چاہے آپ 2 مرتبہ ادا کریں، 6 مرتبہ ادا کریں، 12 مرتبہ ادا کریں، میری طرح سے جتنے بھی ہو سکیں کریں، لیکن صلاۃ الشکر کے نوافل بھی ضرور ادا کریں۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کوئی چیز ویسے بھی زندگی میں دیتے ہیں نا، تو اللہ کا شکر ضرور ادا کرا کریں، چاہے نوافل پڑھ کے کریں یا خالی سجدہ کر کے کریں، لیکن اس میں آپ نے نوافل پڑھ کے ہی کرنا ہے۔ تو اللہ پاک کا شکر دل سے ضرور ادا کیا کریں کہ اللہ پاک آپ نے یہ چیز مجھے دی، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں آپ کے شکر کے قابل نہیں ہوں۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ میں شکر کرنے والوں کو اور زیادہ نوازتا ہوں، اور آپ یقین جانیں کہ جب آپ اس کو اپنی ہیبٹ بنائیں گے نا تو آپ اپنی لائف میں کتنے زیادہ پازیٹیو چینج اور میریکل دیکھیں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک نا کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، آپ کے لیے اور زیادہ مزید موٹیویشنل میریکل اسٹوریز لے کر آؤں اور اپنی بھی اور زیادہ میریکل اسٹوریز شیئر کروں، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے اور میرے تمام سبسکرائبرز کی لائف میں بہت سارے میریکلز کریں، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔